पुराने समय में अम्बरीश नाम के एक राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया। राजा के राज्य में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। राजा ने ऋषि को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस समय एकादशी पर ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत करने वाला खाना खाता था। ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद भोजन करूंगा। राजा ऋषि का इंतजार करने लगा, लेकिन उन्हें आने में देर हो रही थी और एकादशी पर पारण करने का मुहूर्त भी बीत रहा था। तब राजा के कुल गुरु ने कहा कि आप तुलसी के पत्तों के जल ग्रहण कर लें, इससे व्रत का पारण भी हो जाएगा और ऋषि दुर्वासा से पहले भोजन करने का पाप भी नहीं लगेगा। गुरु की बात मानकर राजा अम्बरीश ने तुलसी दल के साथ पानी पी लिया। जब ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हो गया कि राजा ने अकेले ही व्रत पारण कर लिया है। इससे ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तप बल से एक राक्षस को प्रकट किया और राजा अम्बरीश को मारने का आदेश दे दिया। भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश की रक्षा में सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को मार दिया और ऋषि दुर्वासा के पीछे लग गया। ऋषि दुर्वासा अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन सभी ने कहा कि वे सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा नहीं कर सकते। तब ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, मैं तो खुद भक्तों के अधीन हूँ, आप राजा अम्बरीश के पास जाइए और वे ही आपके प्राण बचा सकते हैं। ऋषि दुर्वासा तुरंत ही राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। तब राजा ने दुर्वासा के पैर छुए और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध की वजह से ऋषि मुनियों के पुण्य भी प्रभावहीन हो जाते हैं। क्रोधी इंसान की मदद भगवान भी नहीं करते, इसलिए गुस्से से बचना चाहिए। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इससे बचेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी।